See here, a hemispherical bowl is made up of brass and has a diameter of 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating on the inside at the rate of ₹16 per 100 square centimeter. यानी एक बाउल मेरे पास है, उसके अंदर मुझे टिन प्लेट करना है और टिन प्लेट करने के लिए पैसे कितने ले रहा है वो? हर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए 16 रुपये। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर वो करेगा तो आपके पास से 16 रुपये वो ले लेगा। तो आपको ये बताना है कि कितना टोटल पैसा देना पड़ेगा। सिंपल है बच्चों, डायमीटर आपको कितना दे रखा है आप देखिए, आप यहाँ पर 10.5 दिया है, तो रेडियस आप ढूंढिए, रेडियस की वैल्यू होगी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये है 10.5, इसको फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए तो ये होगा 2 5 जा 10, पॉइंट दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसको आप डोंट कीप इट इन डेसिमल पॉइंट, आपको मैं सिंपल मेथड बता दूं। इस 5.25 को आप क्या कीजिए, 525 डिवाइडेड बाय 100 कीजिए, 25 2 जा एंड 25 1 जा और ये होगा 25 4 जा, यानी 21/4 सेंटीमीटर ये होगा आपका रेडियस। डायमीटर को मैंने क्या किया, फर्स्ट कन्वर्ट कर लिया रेडियस के अंदर 5.25, अगेन उसको मैंने क्या किया, डेसिमल पॉइंट आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ डेसिमल पॉइंट व्हाट आई डिड इज आई कन्वर्टेड इनटू 21/4। नाउ व्हाट इज द रेट हियर? Rate is equal to ₹16 per 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है, पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट चाहिए। तो टोटल कॉस्ट अगर आपको चाहिए बच्चों, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, total cost of tin plating is equal to curved surface area multiplied by rate. Curved surface area multiplied by rate, and curved surface area formula is 2 pi r square into rate, you know, that is 16/100. So let us calculate these answers now. 2 multiplied by 22/7 multiplied by radius is 21/4 into 21/4 multiplied by 16 divided by 100. So this is what is the final result that we are expected to get. Now wherever possible you simplify it, otherwise you just see here what we can do. 4 4 the 16 I can do it, 4 4 the 16 I can do it, and here 7 1 za 7 3 za 21 I'll do it. So this will be equal to how much? 2 into 2 2 za 4, 2 3 za 6, 22 into 6 is 132. 22 into 6 is how much? 132 multiplied by 21 divided by 100. So this if I multiply, 21 into 2 is 42, carry 4, 21 into 3 is 63, 63 plus 4 is 67, carry 6, 21 into 21 is 21 plus 6 is 27 divided by 100. So this if you simplify, it will be equal to 27.72. That means this much of rupees you have to pay. Now next sentence, next question, if you see, find the radius of a sphere whose surface area is 154. You have to find the radius of a sphere whose surface area is given to you. See, the radius of a sphere, if you want, surface area is given. So what actually is given to me is 4 pi r square is equal to 154. This is given to me. That means what? 4 multiplied by 22/7 multiplied by radius square is equal to 154. That means what? Radius square is equal to 154 multiplied by 7/22 multiplied by 1/4. This is given to me. What is given to me?
Sir, he has given the surface area. He wants you to find out the radius. So far in the problems, what they used to do is रेडियस आपको देते थे और आपसे ये कहा जाता था कि सरफेस एरिया ढूंढिए। अब की बार आपको उल्टा दिया है प्रॉब्लम। उल्टा कैसे दिया है? सरफेस एरिया आपको देकर रेडियस आपको ढूंढने के लिए कहा है। तो इसको कैसे करोगे आप? ये 22 1 जा 22, 22 इंटू 7 कितना होता है? 154 होता है। तो अगर आपको रेडियस चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। 7 इंटू 7 कितना होता है बच्चों? 49। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा ये? सो रेडियस इज हाउ मच? 3.5 सेंटीमीटर। यानी अगर किसी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 154 होता है तो उसका रेडियस होगा 3.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियोज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए एक काम हम करेंगे, जब मून और अर्थ की बात हो रही है तो मून छोटा होता है और अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए वी विल डू वन थिंग, वी विल से दैट दिस इज द मून एंड से दिस इज द सन। तो मून का सरकमफ्रेंस है छोटा सी, मून का डायमीटर है छोटा डी, मून का रेडियस है छोटा आर। ओके, मून का सरकमफ्रेंस है छोटा सी, मून का डायमीटर है छोटा डी, मून का रेडियस है छोटा आर। अर्थ क्या है? दिस इज मून, दिस इज मून, ये है अर्थ। अर्थ के लिए हम क्या कहेंगे? अर्थ का सरकमफ्रेंस है बड़ा सी, अर्थ का डायमीटर है बड़ा डी, अर्थ का रेडियस है बड़ा आर, बड़ा आर। सो व्हाट एल्स इज, लेट द सरकमफ्रेंस ऑफ द मून, let the circumference of the diameter and radius of moon and earth be, मून और अर्थ का क्या है देखते हैं। मून का क्या कहेंगे? सी डी आर, अर्थ का कहेंगे सी डी आर रेस्पेक्टिवली। अब एक काम करेंगे हम, कंडीशन क्वेश्चन में क्या किया है देखिए आप, डायमीटर किसका? मून का, इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर किसका? डायमीटर मून का डायमीटर किसके बराबर है? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का डायमीटर को हमने लिया है स्मॉल डी, मून का डायमीटर, अर्थ का डायमीटर को हमने लिया है कैपिटल डी। तो मून का डायमीटर अर्थ का डायमीटर का 1/4 होगा। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये होगा अर्थ का डायमीटर मून का डायमीटर का 4 गुना होगा। अर्थ का डायमीटर क्या होगा? मून का डायमीटर का 4 गुना होगा। और अर्थ का रेडियस होगा मून 4d/2, यानी कितना होगा? 2d होगा। यानी मून का डायमीटर का डबल होगा अर्थ का रेडियस और मून का डायमीटर का 4 गुना होगा अर्थ का डायमीटर। अब हमको क्या पूछा है? और जहां तक मून का रेडियस है, मून का डायमीटर d है, तो मून का रेडियस होगा मून का डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मून का डायमीटर स्मॉल d है। अब हमको क्या पूछा है? व्हाट इज इट? सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मून का सरफेस एरिया। मून का सरफेस एरिया है 4πr² और अर्थ का है 4π R²।
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये 4 गुना ये कैंसिल। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर यानी स्मॉल d बाई 2 का स्क्वायर, और कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 2d का स्क्वायर, तो ये होगा d स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर बाय 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो इट विल बी इक्वल टू d स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 बाय 4d स्क्वायर। तो बच्चों d स्क्वायर कैंसिल होगा, ये होगा 1 बाय 16। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1:16, 1:16। यानी मून का सरफेस एरिया अगर 1 है तो अर्थ का 16 है, यानी 16 टाइम्स इट इज मोर। द सरफेस एरिया ऑफ मून इज 16 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्थ। दैट्स ऑल।